हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा रह सकता है, किस तरीके की मूव हमें देखने को मिल सके, और उसी के साथ साथ 3 से 4 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जहां पर ब्रेकआउट्स के स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं और ब्रेकआउट आता है तो हमें अच्छी मूव देखने को मिली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि निफ्टी अभी भी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, और जब तक कि इस रेंज में ट्रेड कर रहा है हम ना तो अपसाइड को बायस होंगे और ना ही डाउन साइड को। आप देख रहे होंगे पिछले 3 दिनों से या कंटिन्यू डाउन साइड में है, बट स्टिल अपने सपोर्ट के ऊपर है। तो ऐसे में हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। एक बार को यह इस रेंज को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो हम डाउन साइड में बड़ी मूव देख सकते हैं, लेकिन अगर यहीं से सपोर्ट ले लिया या यहीं से लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके अप साइड को आता है और डिमांड जोन को ब्रेक कर देता है तो फिर अप साइड में भी हम नई रैली देखेंगे। अब बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर्ड स्टॉक की। आज का हमारा सबसे पहला स्टॉक है अदानी एनर्जी सोल्यूशन। इस चार्ट को हम लोग काफी टाइम से ट्रैक कर रहे थे, इवन इस पूरे ब्रेकआउट को भी हमने कवर किया और अभी अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर होल्ड कर रहा है। ऐसे में जिन लोगों की पोजीशन है इस स्टॉक में, उनके अंदर फियर है कि कहीं बड़ा अपर प्राइस रिजेक्शन ना देखने को मिल जाए, और जिनकी पोजीशन नहीं है वो सोच रहे हैं कि कहीं यह स्टॉक हमसे मिस ना हो जाए। दोनों साइड के लोगों के अंदर फियर है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अभी भी यह स्टॉक अप ट्रेंड में है, यह 10% तक मूव और दे सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि लास्ट टाइम हमने एक्सपेक्ट किया था कि यह डिसीजन जोन है, यहां पर यह डिसाइड करेगा कि अप साइड जाना है या डाउन साइड जाना है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहीं से एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलेगा, फिर इस तरीके की मूव आ सकती है, बट पुल बैक अभी आया नहीं। इसने डायरेक्टली इस रेंज को भी ब्रेक कर दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो ऐसे में क्या होगा कि जिनकी पोजीशन है वो तो इजिली यहां पर चल सकते हैं, बट जो लोग नई पोजीशन कैरी करेंगे तो उन्हें एक बड़ा पुल बैक देखने को मिल सकता है। जो लोग छोटे एसएल के साथ इस स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो वो फिर कहीं ना कहीं एग्जिट हो सकते हैं। अभी के टाइम पर जिनकी नई एंट्री है उन्हें अपना एसएल बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें मूवमेंट भी बड़ी आने वाली है। अप साइड जाएगा तो बड़ी कैंडल फॉर्म होगी, डाउन साइड भी आएगा, पुल बैक भी लेगा तो बड़ी गिरावट हमें देखने की, तो हमें रेडी रहना पड़ेगा। और जिनकी पोजीशन है उनको मैं बता दूं कि आप इस लेवल को ट्रेल करके चल सकते हैं, एटलीस्ट 10% और आगे यह स्टॉक जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक तीसरे टाइप के ट्रेडर होते हैं जो पूछते हैं कि सर क्या यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, तो मैं कहूंगा नहीं। स्टॉक ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, पार्शियल प्रॉफिट हम तब बुक करते हैं जब स्टॉक एक बार ऊपर गया, फिर अपर प्राइस रिजेक्शन लेके आया, फिर अपने ब्रेकआउट लेवल को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ऐसे में पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। लेकिन जब स्टॉक ट्रेंड में होता है तो ऐसे में पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं करते। अब बात करते हैं अदानी इंटरप्राइजेस। यह स्टॉक भी अपने रेजिस्टेंस के पास है। इस रेजिस्टेंस को अगर यह ब्रेक कर लेता है, 200 मूविंग एवरेज को यह ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को यह ब्रेक कर लेता है जो कि है 2337 का, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर होल्ड कर जाता है, तो नेक्स्ट इसमें हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है 2554 की। यहां तक यह स्टॉक जा सकता है। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो यह पूरी की पूरी मूव 8.84% की हो सकती है। तो स्टॉक ट्रेंड में है, बट हमें वेट करना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने का। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, इंडियन ऑयल। इसका भी ब्रेकआउट मैंने आपके साथ शेयर किया था। एक्सपेक्टेशन थी कि 147 के ऊपर सस्टेन करेगा तो यहां से हमें बड़ी मूव देखने को मिलेगी। 147 के ऊपर आया बट ये होल्ड नहीं कर पाया। अब जब ये होल्ड करके अभी नीचे आ गया है तो डाउन साइड तो हम नहीं कैरी करेंगे। एक बार को लोअर प्राइस रिजेक्शन ले और अपने प्रीवियस टॉप को यह ब्रेक कर दे जो कि 148 का लेवल है, 148 इसको ब्रेक करता है तो अगेन डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, 10% की मूव इसमें भी हमें इजिली देखने को मिलेगी। उसके बाद भी यह कंटिन्यू रह सकता है, बट एटलीस्ट हम 10% एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब इंडियन ऑयल के बाद हम बात करते हैं मझगांवा डॉक। मझगांवा डॉक में आप देखेंगे कि ब्रेकआउट आ चुका है, यह अपने लेवल को होल्ड कर रहा है। डिमांड जोन को इसने ब्रेक कर डिमांड जोन के ऊपर सस्टेन कर गया है और स्टिल 2-3 दिनों से यह इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक बार को यह छोटा सा एक पुल बैक है, यह पुल बैक कंप्लीट होता है तो यहां से नई रैली देखने को मिलेगी, 3050 तक यह मूव कर सकता है। तो यही थे हमारे स्टॉक्स। एक रेडिको खैतान है, इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसमें ब्रेकआउट आया है, आप देखिए काफी अच्छी मूवमेंट है, करीबन 30% की मूव हमें देखने को मिली। और इस चार्ट को मैंने आपके साथ शेयर किया था 13 को। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने शेयर किया था। यह ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने लिखा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। अब यहाँ पे डिसाइड होगा कि क्या करना है, ऊपर जाना है या नीचे। और इसी के साथ साथ ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ था,
एक्सपेक्टेशन क्लियर थी कि जैसे इसके ऊपर सस्टेन करेगा, अभी कोई मूवमेंट आई नहीं थी यहाँ पर, बस स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, इसे आप अर्ली मोमेंटम कह सकते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इसको अगर ब्रेक कर देता है और प्रीवियस टॉप को ब्रेक करेगा, तो फिर अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास यह जा सकता है। और अभी आप देखेंगे यहां पर जैसे इसने प्रीवियस टॉप को ब्रेक किया, यहां पर भी कुछ लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बट ये एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, तो मैं कंजर्वेटिव हूं, तो मैं एकदम सेफ जोन लेके चलता हूं। तो यहां से यहां तक करीबन हमें परसेंटेज वाइज बात करें तो 15 to 30% की मूव हमें देखने को मिली होगी। एक बार देख ले, स्केल कर लेते हैं। 16%, मोर देन 16, 17% आप काउंट कर सकते हैं कि 17% तक की मूव हमें देखने को मिली रेडिको खितान में। और मेजर रेजिस्टेंस के पास इसने अपर प्राइस रिजेक्शन ले लिया, आप देख सकते हैं, और स्टिल यह अभी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऐसे में हम डाउन साइड की पोजीशन इसमें नहीं कैरी करेंगे। अब यह ब्रेकआउट पूरा हो चुका है, तो यहां से एग्जिट करना ही ठीक रहेगा। तो यही थे हमारे ब्रेकआउट स्टॉक्स। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए स्ट्रक्चर के साथ।